अध्यक्ष जी, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़े। जो कांग्रेस है लगातार बयानबाजी कर रही है और कल उनका प्रदर्शन भी है। ये कांग्रेस के नेता किस दुनिया में जी रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। उनको ये नहीं पता है कि इस समय पूरी दुनिया में क्या स्थिति बन रही है। जो जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज की जो युद्ध की स्थिति बनी, पूरी दुनिया उसको समझ रही है, लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता नहीं समझ रहे हैं। इस समय कांग्रेस के नेताओं को भी हमारे साथ बैठ करके वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित हो क्या इसको देखना चाहिए। वो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, वो ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं कि जनता संचय करे, एकत्रित कर दे, भगदड़ मच जाए। वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी व्यवस्था एकदम सही है। जहाँ तक डीजल की बात है, अभी मेरी बात हुई है सक्षम अधिकारियों से, केंद्र में भी बात हुई है, दिल्ली के अधिकारियों से भी बात हुई है, पेट्रोल डीजल की कंपनियों से भी बात हुई है। कहीं कोई ऐसी स्थिति मारामारी की नहीं है। हाँ, व्यवस्थित तरीके से उचित माध्यम के तहत उपयोग करें, एकत्रित करने की भावना नहीं रखें, कल मिलेगा कि नहीं इस बात को ध्यान में नहीं रखें, और जो दैनिक उपयोग में आवश्यक है वो सब काम पूरे करें। कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसका भी वो लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं। कमाल हो गया। ये दिख नहीं रहा है उनको कि गल्फ कंट्रीज के कारण से वहां से किस प्रकार की आवक है, और उसको भी हम कितना ठीक कर रहे हैं, उसको वो देख रहे हैं। वो तो पुराने इतिहास को भी ध्यान रखना चाहिए उनको कि कई बार ऐसी स्थितियां आई थी कि आखिर पैदा कहाँ हो रहा है, कहाँ से वो आ रहा है, उसको लाने में हमारी सरकार सफल हो रही है, वितरण व्यवस्था में हमारी सरकार सफल है। तो वो धन्यवाद नहीं दे सके, चुप तो रहे, पैनिक क्रिएट तो नहीं करें। और पेट्रोल 90 पैसा बढ़ाया, कोई बहुत बड़ा नहीं बढ़ा दिया है। अशोक गहलोत ने कितना बढ़ाया था ये पता नहीं है क्या उनको? उन्होंने कितना वैट बढ़ा दिया था ये उनको याद ही नहीं है। हमने केवल 90 पैसा बढ़ाया, इसमें तूफान मच गया, कमाल हो गया। ये भी बात है। इस समय देखो तो सही कि कितना संकट का समय है दुनिया में, और उसमें से हमने व्यवस्थित तरीके से संभाला हुआ है, तो इसका धन्यवाद देना तो नहीं है। वो उनको धैर्य नहीं है। 90 पैसा बढ़ गया जैसे कोई उनकी पूरा व्यवस्थाएं बिगड़ गई हो, ऐसी बात करते हैं। कई जगह ऐसी भी बात चल रही है कि स्टॉक खत्म हो गया पेट्रोल डीजल का। कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें। इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी काफी आलोचना करते दिखाई दे रहा है विपक्ष। कमाल है, प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं तो कौन सा कोई बहुत पेट्रोल खर्च कर दिया, क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। अरे विदेश जाना काम रोक देंगे क्या? देश को ठप कर देंगे क्या? व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। वो विदेश में जाकर के एक ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं, हमारा एक मजबूत समर्थक देश तैयार हो रहा है, जिससे वो जो वहां पर गल्फ कंट्रीज में उनके भी दबाव बने, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो जाए। तो इसमें तो उनका धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। इस समय दुनिया में भी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में दबाव सब तरफ से बनता है, और दबाव चारों तरफ से यदि बनाने में हमारे प्रधानमंत्री जी सफल हो रहे हैं, तो इससे इनको दर्द क्यों हो रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आया। इनको तो कहना चाहिए कि हाँ प्रधानमंत्री जी सही काम कर रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना करो ना, दूसरे देशों की क्या हालत है, अन्य देशों में कितनी अफरा तफरी है। ये देखो, श्रीलंका ने मांगा तो हमने दिया, बांग्लादेश ने मांगा तो हमने दिया, दे तो रहे ना, हम व्यवस्था कर रहे हैं ना आज भी। अब कल की बात है, कल आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, टीवी पर भी देखा होगा
कि वहां से जहाज आए, हमारे जहाज लेकर के आ रहे हैं, उसमें सफलता हमको मिल रही है, अन्य देशों को तो नहीं मिल रही है। कई देशों की तो और हालत खराब है, खुद अमेरिका की हालत खराब है, इजराइल की खराब है, खुद ईरान वो भी अपना जो फ्यूल है वो समुद्र में डाल रहा है, बहा रहा है, क्योंकि तनाव की स्थिति में करे क्या, उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। तो उत्पादन तो रोक नहीं सकता ना, उत्पादन रोक दे तो उसमें पानी घुस जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, वो बंद हो जाएंगे। इसलिए उसको चलाना भी जरूरी है, उत्पादन करना भी जरूरी है। उत्पादन की खपत कहाँ करे, इसलिए वो समुद्र में डाल रहा है। ऐसे समय में हमको मिल रहा है, ये कोई कम बात है क्या? हम ला रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। इसका तो लोहा मानना चाहिए। लेकिन अब ये विपक्ष केवल हंगामा करके और सुर्खियां बटोरने का काम कर रहा है, देश में अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है, पैनिक क्रिएट करके लोगों में भय पैदा करेगा तो लोग संचय की कोशिश करें। ये ऐसी बातें ठीक नहीं है। मेरे गाड़ी पूरी डीजल से भरी हुई होनी चाहिए, ये भावना भी ठीक नहीं है। जरूरत होगी भर देंगे, चलेगा। तलाशेगा, सच्चा नेता होगा तो आपदा को समझ करके सही कार्यों की प्रशंसा करेगा। मैं आपसे एक बात बताऊं, क्या शशि थरूर ने कहा था नहीं, कांग्रेस के नेता है, शशि थरूर ने खुद ने माना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सही तरीके से देश को संभाल रही है। इन विपरीत परिस्थितियों में गैस, डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति व्यवस्थित करने में नरेंद्र मोदी सफल रहे, ये शशि थरूर ने कहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने ये बात कही थी कि मोदी जी ने व्यवस्था सही तरीके से संभाली। कांग्रेस के नेता और उसने आनंद शर्मा ने उसने ये बात कही थी कि सही तरीके से व्यवस्था संभाली है। शरद पवार जी कह रहे हैं, आनंद शर्मा जी कह रहे हैं, शशि थरूर जी कह रहे हैं, मनीष तिवारी जी कह रहे हैं, लेकिन हमारे गहलोत साहब को समझ में नहीं आता, डोटासरा जी को समझ में नहीं आता, जूली जी को समझ में नहीं आता। पता नहीं ये किस सोच के साथ चल रहे हैं। अरे वो अपने वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस के, वो कोई गलत बात कहेंगे क्या? उन्होंने सही समझ के आधार पर बात कही है। तो ये तो पता नहीं, इन लोगों को तो छोटी हल्की राजनीति करना आता है। बड़ी राजनीति के बड़े नेता, गहरी सोच के नेता, वो प्रशंसा करेंगे मोदी जी की। दुनिया में घूम रहे हैं, उनको ऐतराज हो रहा है, दुनिया में घूम करके एक तरह से टैक्टिस बना रहे हैं उन लोगों पर कि अब मत लड़ो। जो लड़ रहे हैं ना, अमेरिका, इजराइल और ईरान, एक दूसरे के और उनको जो सोर्सेज है उनको समाप्त कर रहे हैं, मिसाइलें छोड़ छोड़ के उनको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। तो जब ये उत्पादन केंद्र को नष्ट किया है तो उत्पादन की कमी तो आएगी, और उत्पादन जहाँ हो गया तो दूसरे को आपत्ति हो रही है तो वो बहाना पड़ रहा है। तो ये ठीक बात है क्या? समुद्र में कितने जानवर मर जाएंगे इससे, कितनी परतें जम जाएगी, ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे अंदर जीवों को। जब वो अंदर ही अंदर मर जाएंगे तो क्या विपदाएं पैदा होगी, कितनी बड़ी विकृतियां आएगी, कितना दूषित एटमॉस्फेयर जनता को परेशान कर देगा। कुछ दिन का क्लोजर आया था, वो सब समझ रहे हैं, गहलोत साहब खुद समझ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं। वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनको तो ये चीज समझना ही चाहिए। जब अच्छा जोधपुर की बात वो कर रहे हैं, जोधपुर से वो चुन करके आते हैं, 3 बार मतलब मुख्यमंत्री रह लिए। मैं सोचता हूँ कि हर बार वो जोधपुर से चुन करके जाते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो चुन करके आते हैं। तो ये व्यवस्था वो नहीं कर पाए। कैसे जन नेता है कि जोधपुर को ही नहीं व्यवस्था कर पाए, तो अब उनको क्या कहें हम? हमारी सरकार बराबर कर रही है, सारी व्यवस्थाएं ठीक कर रही है, सबको पानी पिला रही है, घर घर पानी पहुंच रहा है। मैं एक बात बताऊं, जल जीवन मिशन को पहले किसने किया था? कांग्रेस शासन के अंदर। जल जीवन मिशन के और उस समय के मंत्री को आज क्यों जेल में रहना पड़ रहा है? ये गहलोत साहब को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये अपराध किया किसने है। ये अपराध उन्होंने किया है कि आज जनता पानी पानी के लिए त्राही त्राही उनके इलाके में कर रही थी, जो हमने ठीक किया। ये अपराध उन्होंने किया। वो व्यवस्था चाक चौबंद कर देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन हम कर रहे हैं, व्यवस्था सही हो रही है, सबको पानी
पहुंचा रहे हैं। कहीं जरूरत पड़ी तो टैंकर भी पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। किसी को पानी के अभाव में नहीं रहने देंगे, ये व्यवस्था हम सुनिश्चित कैसा करेंगे। बेटा आखिरी सवाल है, रेणु ने कहा है कि आपूर्ति है, बराबर व्यवस्थित है, कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे पास डीएपी यूरिया सब पर्याप्त भंडार है। और मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल भी हमारे पास में है, लेकिन फिजूल खर्ची से रुकने की एक सलाह दी गई है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है उसके प्रति हमको भविष्य का ध्यान रखते हुए सावधान रहने के लिए। पहले कभी कहा करते थे ना कि पानी बचाओ। पानी बचाओ का मतलब कि भविष्य को ठीक करने के लिए पानी बचाओ। बिजली बचाओ, इसका मतलब भविष्य को आवश्यकताओं के लिए बिजली बचाओ, फिजूल खर्ची रोको। मतलब की बात यह है। आप बताओ, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अन्न बचाओ, तो उसको बुरा मानोगे, उसको गलत मानोगे? नेहरू जी ने कहा था, इंदिरा जी ने कहा था कि सोना मत खरीदो, अभी रुक जाओ कुछ दिन, इसको गलत मानोगे? वो कहे तब तो बहुत अच्छी आदर्श, और हमारे नेता ने सही सलाह दे दी तो अपराध। क्या लोगों की सोच हो गई है, ये समझ में नहीं आया। अरे नेतागिरी करो तो ऐसी करो कि जनता को समुचित लगे, मजाक मत बनो खुद। ये बात तो समझने की जरूरत है ना। हाँ, हमारा नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा बराबर व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं, बराबर संभाल रहे हैं। हर चीज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। आज मेरी बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों से बात हुई कि नहीं, हम कंपनियों से, तेल कंपनियों से भी कह रहे हैं कि आपूर्ति पूरी होनी चाहिए, कहीं कहीं कमी नहीं रहने पाए। तो मैं सोचता हूँ कि वो अपने खुद के द्वारा किए गए कामों को भूल जाते हैं। 13 वर्ष तक कांग्रेस ने चुनाव नहीं कराया, और हमें यदि 3 महीने में ही उनकी वो जैसे कोई आफत आ गई हो, ऐसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिनका कार्यकाल पहले पूरा हुआ उसको 3 महीना आगे ले जाएं, जिनका दिसंबर में होना है उनको 3 महीना पहले करें। और एक राज्य एक चुनाव, एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, और एक साथ चुनाव होंगे तो पूरा फिर विकास को गति मिलेगी। बाकी समय में विकास के लिए सब लोग लगेंगे, इसका तो फायदा ही होना है। बार बार चुनाव, कभी कोऑपरेटिव के चुनाव, कभी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, कभी पंचायत के चुनाव, ये बार चुनाव का ठीक नहीं। कभी मार्केटिंग के चुनाव, कभी और चुनाव, इसलिए एक साथ हम चुनाव कराना चाहते हैं ताकि फिर पूरे समय में विकास के लिए लोग लगे। एक वैसे कोर कमेटी की बैठक में आपको अधिकृत किया गया बढ़ते एसोसिएशन को लेकर, कहाँ तक पहुंचे कि आपने पैनल फाइनल कर लिए हैं दिल्ली को भेजने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व? हमने अपना काम तो कर लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्देश देगा आपकी तरफ से तैयार करना है? हमारे तरफ से तो सामूहिक निर्णय होता है, जिसके लिए निर्णय नहीं करता है, सामूहिक निर्णय होता है। इसमें भाई साहब क्या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको जगह देने के लिए राठौर साहब हो गए, पार्टी सभी दृष्टिकोण से सोच समझ के ही निर्णय करती है। पार्टी सभी दृष्टिकोण से, विभिन्न दृष्टिकोण जो भी होते हैं, मापदंड है, वो सारी पालना करती है। कर रहे हैं इस प्रतिनिधि को मजबूर होना होगा इस तरह की पेट्रोल छिड़क। एक बात मैं बताऊं साहब, मीडिया इसको क्या देख रहा है। मैं मीडिया से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके इसको किस श्रेणी में देखती है मीडिया खुद सोचे कि जनप्रतिनिधि फिर आम नागरिक को किस प्रकार से समझाएगा जब वो खुद अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा है। पहली बात तो पेट्रोल लेके आना अपराध है, बोतल में पेट्रोल लेके आना अपराध है। दूसरा अपराध अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कना, ये एक आत्मदाह को प्रेरित करता है, ये एक अपराध है। तो जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि है क्या? जनता को किस मुंह से समझाएगा कि ऐसे अपराध मत किया करो? कैसे समझाएगा? ये सोचने का विषय है। ऐसे नहीं है कि कोई भी हमको सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता ऐसा। एक जनप्रतिनिधि ने किया है। मैं सोचता हूँ कि पुनर्विचार करे, अपने खुद के कृत्य के बारे में विचार करे कि जन सेवक है, जन नेता है, और जन नेता वो काम करेगा तो वो दूसरों को शिक्षा क्या देगा? विचारणीय विषय है। प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं माने, मान लिया, नहीं माने,
ये तरीका है? मुझे आप कोई भी मीडिया के बंधु समझा दे मुझे कि ये तरीका है क्या? मेरी बात नहीं मानी जाती तो मैं ये करूं, ये करना अपराध नहीं है क्या?